हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मुगल काल से रिलेटेड क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, मुगल काल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस स्टार्ट है, और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके का भी प्रैक्टिस स्टार्ट है। जैसा कि फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक वाइज भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए चैनल पर। और चैनल पर नए हैं, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और फटाफट प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप मुगल काल को डिटेल में नहीं पढ़े हैं तो फ्रेंड्स, आप पहले मुगल काल का जो चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। कहानी के तौर पर पढ़िए, एकदम आसान है समझना। सिर्फ आप 1 से 2 बार या 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, जो कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो 1526 ईस्वी में बाबर का पहला युद्ध हुआ था, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में। तो भारत ने किसी वंश के शासक को परास्त किया था। परास्त करने के बाद उनका जो वंश चल रहा था वहीं पर उनको क्या किया, खत्म कर दिया, और उसके बाद अपनी नींव डाल ली, मुगल साम्राज्य की नींव डाल ली। तो फ्रेंड्स, वो कौन सा शासक था, कौन सा वंश उस समय चल रहा था जिसको जो है बाबर ने परास्त किया? तो उस समय लोधी वंश चल रहा था। तो लोधी वंश को क्या किए, 1526 में बाबर ने क्या किया, इनको मार दिए। लोधी वंश के जो शासक थे उस समय, मारने के बाद वो अपने नींव डाल लिए। कौन सी नींव? मुगल साम्राज्य की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, लोधी वंश। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वो ऐसे डेट से नहीं मिलेगा, सिर्फ सन ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, वन लाइनर एग्जाम के लिए आप सिर्फ सन याद रखिए, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, बाबर तुलुगमा नीति अपनाता था। क्या आपको तुलुगमा नीति पता है? क्या होता है तुलुगमा नीति? यदि आपको नहीं पता है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमें डिटेल में जानना है तुलुगमा नीति है क्या। तो हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना कर देंगे, और शायद ये हम कमेंट बॉक्स में आंसर बता दें आपको कि ये तुलुगमा नीति क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग किया, और इसी तुलुगमा नीति के प्रयोग करने से बाबर की हर युद्ध में क्या हुई है? विजय हुई है। तो ये तुलुगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था, इसका प्रयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए, और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो देखिए फ्रेंड्स, जब बताना है कि कौन सा युद्ध है, जब वो युद्ध को जीता बाबर, तो उसके बाद बाबर ने क्या किया, खजाने का मुंह अमीरों सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए। तो फ्रेंड्स, वो पानीपत का प्रथम युद्ध ही था। फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध जब बाबर जीता तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। खुश होने की बात ही है, भारत में उन्होंने क्या किया, मुगल साम्राज्य की नींव डाल ली, उसके बाद अधिकार जमा लिया, तो खुश होने की बात ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद इसको कलंदर की उपाधि दी गई। कलंदर समझते हैं आप किसे कहते हैं? कलंदर, जैसे कहा जाता है ना मुकद्दर का सिकंदर, जो कहीं पर जीत कर आ गया किसी युद्ध में, क्या कहें, अरे वाह ये तो सिकंदर है। उसी तरह ये भी जब जीत गया तो इसको कलंदर की उपाधि दिया कि मतलब आप महान हो, जैसा महान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। जब प्रथम युद्ध जीता उसी के बाद क्या किया, जितने भी थे खजाने सबका मुंह खोल दिया, सगे संबंधियों के लिए, सिर्फ सगे संबंधियों के लिए, अपने मुगल साम्राज्य के लिए। नेक्स्ट है, भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रांड ट्रक रोड का मतलब आप समझते हैं? ग्रांड ट्रक रोड जिसे आप कहते हैं जीटी रोड, जीटी का फुल फॉर्म होता है ग्रांड ट्रक। तो इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था शेर शाह सूरी ने। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जीटी रोड बनवाने के लिए किस शासक ने सबसे ज्यादा जीटी रोड बनवाया है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो शेर शाह सूरी होगा पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी क्या है, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और इस समय इनका देहांत हो गया, इस समय ये नहीं है दुनिया में।
तो और तीसरी बात, अब माना जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं ये तीसरे नंबर के कहे जाएंगे जीटी रोड बनवाने के लिए। पर फ्रेंड्स अभी तो हमने जीके में ऐसा नहीं पढ़ा है, पर ये दो शासक जो है शेरशाह सूरी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जब गुजरात पर विजय प्राप्त कर लिया कौन, अकबर, तो उसके खुशी में अकबर क्या किया था कि जो बुलंद शहर है कानपुर में या फतेहपुर सीकरी में है, तो वहीं पर बुलंद दरवाज़ा बनवाया था कौन, अकबर। और गुजरात की विजय की खुशी के मारे क्या किया, बुलंद दरवाज़ा बनाया अकबर फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अबुल फजल। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, 1556 में तो बाबर थे नहीं, तब उनका बाबर का क्या था, बाबर का कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो फ्रेंड्स इस समय किसका राज चल रहा था, इस समय मुगल साम्राज्य का शासक था अकबर। कौन था, अकबर। तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई है 1526 ईस्वी में। कब हुई थी, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था अकबर के द्वारा ही, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है मुस्लिम प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो ये संबंधित थी अहमदनगर से। कहाँ से, अहमदनगर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मुगल प्रशासन में एक व्यवस्था थी मनसबदारी प्रणाली जिसे कहते थे, तो मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने ही शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। तो तानसेन अकबर के दरबार में ही थे। तानसेन क्या थे, संगीतज्ञ थे, मतलब वो गाना गाते थे अकबर के दरबार में। उनका नाम क्या था, तानसेन। तो किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है मुगल काल की राजभाषा कौन थी। तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। क्या थी, फारसी। मुगल काल की राजभाषा क्या थी, फारसी। जैसा कि इस समय माना जाता है कि भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, उसी तरह उस समय मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। नेक्स्ट है सती प्रथा के भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन था, अकबर था। मुगल सती प्रथा को भर्त्सना मतलब समझते हैं आप, सती प्रथा को खत्म करने वाले मुगल सम्राट कौन थे, अकबर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अकबर। नेक्स्ट है किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, क्या आपको पता है। तो फ्रेंड्स अभी पहले क्वेश्चन में तो हमने बताया कि लोधी वंश से युद्ध हुआ। कौन युद्ध किया, बाबर किया। बाबर ने क्या किया, लोधी वंश को समाप्त कर दिया। और जैसे ही लोधी वंश को समाप्त किया वैसे ही क्या हो गया, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। और जब वो झगड़ा मतलब जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध ही तो था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष में प्राप्त किया। मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में, पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का अर्थ। चरमोत्कर्ष मतलब ये होता है, चरमोत्कर्ष मतलब ये होता है ग्रो करना या फिर आगे बढ़ना किसी भी काम में। तो किसके काम में पूछा जा रहा है, चित्रकारी। तो देखिए फ्रेंड्स, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा काम किया है, ग्रो हुआ है चित्रकारी। तो ये हुआ है जहांगीर के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, जहांगीर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी। तो अकबर की जीवनी कथा को किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अबुल फजल। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी जिसे डायरी भी कहते हैं इस समय, उसमें दिया है। तो फ्रेंड्स किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों को और जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, जगत है या ऋतु है, इसमें जैसे शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब ऋतुओं को और फलों को, इन सभी को अपनी डायरी में लिखा है, अपनी डायरी में दैनंदिनी या डायरी में दिया है। दैनंदिनी कहिए या डायरी कहिए एक ही बात है। तो किसने अपनी डायरी में इन सभी का उल्लेख किया, तो
कौन किया है फ्रेंड्स, वो बाबर किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है, तो शेर शाह की महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। क्या है शेर शाह का महानता का द्योतक, क्या प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट है हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो फ्रेंड्स हुमायूं नामा को कौन लिखा है, तो हुमायूं नामा को लिखे हैं गुलबदन बेगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में महाभारत की का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से आपको बहुत हर क्वेश्चन से एक दो बातें और जानने को मिलती है। जैसा कि कहा गया कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद, इसका मतलब महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था, यही भी बात क्लियर हो गई। उसके आगे क्या है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो इससे पता चलेगा कि फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। और उसका उस समय नाम क्या दिया गया, फारसी भाषा में उसका अनुवाद करने के बाद महाभारत का नाम रखा गया था रज्मनामा। क्या रखा गया था, रज्मनामा। और ये रज्मनामा क्या है, फारसी भाषा का ही एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रज्मनामा। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया, तो किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया, मोहम्मद शाह ने गिराया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे, तो सबसे अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह सेकंड। कौन थे, बहादुर शाह सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारने के लिए, भू राजस्व आप समझते हैं, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल समझते होंगे। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारने के लिए सबसे ज्यादा योगदान जाता है टोडरमल का। जी हाँ दोस्तों, किसका, राजा टोडरमल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना या भवन जिसे पूजा गृह भी कहते हैं, तो इसका नाम क्या था। जैसे इस समय पूजा की जाती है मंदिर में, तो जहाँ क्या कहा जाता है, उसको मंदिर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उस समय जहाँ अकबर पूजा करता था, जहाँ उपासना उनका भवन था, उसका नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो उस समय उसका नाम क्या था, इबादत खाना। क्या था, इबादत खाना। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ दव्य तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो हमने पढ़ा था कि अभी तानसेन क्या थे, तानसेन क्या थे, अकबर के शासनकाल में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। और तानसेन क्या थे, अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो ये किसके शासनकाल से संबंधित थे, अकबर के ही शासनकाल से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म को नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी या धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। तो देखिए फ्रेंड्स, उस समय यदि कोई विजय प्राप्त कर लेता है किसी युद्ध में या फिर कई सारे युद्ध में लगातार वो विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसे धर्म योद्धा कहेंगे ही। पर उस समय गाजी कहा जाता था, उन्हें गाजी की उपाधि दी जाती थी कि आप धर्म योद्धा हैं। तो बाबर ने क्या किया, जिहाद धर्म का नारा दिया। जिहाद मतलब समझते हैं आप, यदि आप नहीं समझते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप हमें डिटेल में बता दीजिए कि जिहाद है क्या, तो हम आपको बता देंगे। और नेक्स्ट है तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया। तो फ्रेंड्स ये फिर उसके बाद इसके क्या हुआ, गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। तो ये कौन सा युद्ध था फ्रेंड्स, कौन से युद्ध के बाद बाबर ने ऐसा किया है, जिहाद का नारा लगाया है और इसके बाद क्या किया है, तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया है और युद्ध जीतने वाले को धर्म योद्धा या गाजी की उपाधि देने की घोषणा की। तो ये कौन सा युद्ध है, कौन से युद्ध के जीतने के बाद ऐसा किया है बाबर ने, तो खानवा युद्ध को जीतने के बाद किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट है मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है। तो तुजुक ए बाबरी को बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था, तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। अब ये फरगना कहाँ है फ्रेंड्स, फरगना अफगानिस्तान में है। जी हाँ दोस्तों, बाबर फरगना का था, अफगानिस्तान का था और यहाँ पर इंडिया में आया, क्या किया, लोधी वंश से युद्ध किया और लोधी वंश को परास्त करके भारत में क्या किया, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो बाबर मूल रूप से कहाँ का था, फरगना का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरगना। नेक्स्ट है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था। तो देखिए फ्रेंड्स, बाबर जब भारत में आक्रमण किया तो बाबर खुद अपने इच्छानुसार भारत पे आकर के आक्रमण नहीं किया है। ये एक शक्तिशाली माना जाता था बाबर। तो फ्रेंड्स इसलिए उनको बुलाया गया, किसी ने बुलाया है कि आइए और आक्रमण करते हैं। तो फ्रेंड्स
इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन शामिल नहीं है, मतलब बाबर को कौन बुलाया नहीं है। पहला ऑप्शन है पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलवार खां लोधी। क्या ये बाबर को बुलाए हैं कि नहीं बुलाए, ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये बुलाए हैं, तो हमें तो बताना है नहीं बुलाए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन नहीं बुलाया है। बी ऑप्शन है इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, नहीं फ्रेंड्स। सी ऑप्शन है मेवाड़ का शासक राणा सांगा। क्या मेवाड़ का शासक राणा सांगा इनको बुलाए हैं कि नहीं बुलाया, तो फ्रेंड्स से नहीं, इसका राइट आंसर नहीं होगा। चंदेरी का शासक मेदिनी राय, तो नहीं फ्रेंड्स, चंदेरी का शासक मेदिनी राय क्या है, भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित नहीं किए हैं। कौन, चंदेरी का शासक मेदिनी राय जो थे ये बाबर को नहीं बुलाए हैं आक्रमण करने के लिए। बाकी जो 3 ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं इन्होंने बाबर को आक्रमण करने के लिए बुलाए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंदेरी का शासक मेदिनी राय जो है ये कौन है, शामिल नहीं है भारत में आक्रमण करने के लिए। किसको आक्रमण करने के लिए, बाबर से। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। तो मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था, तो वो था खानवा का युद्ध। कौन था, खानवा का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, खानवा का युद्ध। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। जैसा कि सूची फर्स्ट में लिखा हुआ बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और सूची सेकंड में शासक लिखा हुआ है। तो जब बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा तो कौन से शासक से लड़ा, लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी से लड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। बी है खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। तो कौन से शासक से इन्होंने खानवा का युद्ध किया है, राणा सांगा से किया है। और सी है चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। तो ये मेदिनी राय से किए थे, मेदिनी राय से किए थे। तो ये मेदिनी राय कौन था, मेदिनी राय चंदेरी का शासक था। डी है घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। तो ये अफगानों के विरुद्ध मोहम्मद लोधी से ये इन्होंने लड़ा था। तो इसका राइट आंसर सीक्वेंस से है 1 2 3 4। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो देखिए फ्रेंड्स जो शासक थे शाहजहां ने क्या किया, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली कर लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट है अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। तो अकबर जब युवा था तो उसका संरक्षक कौन था, उसका रेख देख करना कौन था, तो बैरम खां था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो देखिए फ्रेंड्स नादिर शाह जो कन्नौज है कानपुर के पास, इस पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। नेक्स्ट है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। तो ऐसा बाबर ने किया था। देखिए फ्रेंड्स बाबर ही कर दिया था। बहता पानी हो, बाग बगीचा हो तो उसे इस समय क्या कहते हैं, पार्क कहते हैं, वाटर पार्क कहते हैं या पार्क कहते हैं। तो ऐसा किसने किया था, बाबर किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बाबर। अब आप समझ गए होंगे कि बाबर कितना जो है दिल वाला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है। तो देखिए फ्रेंड्स बाबर की कौन सी आत्मकथा है, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सी आत्मकथा है। तो देखिए फ्रेंड्स जो अकबरनामा है ये आत्मकथा नहीं है, हुमायूंनामा भी आत्मकथा नहीं है, पादशाहनामा भी आत्मकथा नहीं है, तुझे के बाबरी बाबरनामा, जी हाँ दोस्तों ये क्या आत्मकथा है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है हुमायूंनामा, हुमायूंनामा के लेखक हुमायूं है, क्या ये सही है। तो नहीं फ्रेंड्स हुमायूंनामा के लेखक हुमायूं नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला तुझे के बाबरी को बाबर लिखा है, सही है। तुझे के जहांगीरी को जहांगीर लिखा है, सही है। शाहजहांनामा को मोहम्मद सालेह लिखा है, ये भी सही है। तो सुमेलित कौन नहीं है, पहला वाला हुमायूंनामा को हुमायूं नहीं लिखा है, गुलबदम बेगम ने लिखा है। नेक्स्ट है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। तो राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी महेश दास को। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। तो देखिए फ्रेंड्स औरंगजेब ने क्या किया है, ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया है। वो क्या किए हैं, उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े हैं। किसको, औरंगजेब को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उससे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े। नेक्स्ट है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो वो कौन सा मुगल शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो वो औरंगजेब है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। तो ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता से अमृतसर को, किसको, कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। नेक्स्ट है 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में
बाबर से कौन पराजित हुआ? तो बाबर से कौन पराजित हुआ था फ्रेंड्स? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। नेक्स्ट है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। कहाँ हुआ था? कालानौर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गुरु अर्जुन देव हैं ये किसके समकालीन में थे? ये जहांगीर के समकालीन में थे। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो कौन सा राजपूत वंश है? वो सुसेदिया वंश है, सिसोदिया वंश है, जो कि अकबर के सामने अपने आप को समर्पण नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुसोदिया वंश। नेक्स्ट किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो देखिए फ्रेंड, जो औरंगजेब है, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो सम्राट अकबर द्वारा किसी को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। अब वो बताना है किसको दी गई थी। तो वो दिया गया था मोहम्मद हुसैन को। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया, पर वो कौन से राज्य से में सबसे पहले प्रवेश किया? तो वो पश्चिम से, पंजाब वाले राज्य से। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया है 1576 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा है? तो फैजी अकबर के दरबार में रहा है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है शेर शाह के समय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बी ऑप्शन शेर शाह। नेक्स्ट है किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुई है हुमायूं और शेर शाह के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह, जो कि इस युद्ध में शेर शाह विजय हुआ था और हुमायूं पराजित हो गया था। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, यदि सिंहासन पर बैठने के लिए बात कही जाए तो वो औरंगजेब है। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। और यदि 2 बार शासन चलाने की बात कही जाए तो 2 बार शासन कौन चलाया? हुमायूं चलाया है। क्यों? इसलिए कि वो शेर शाह से एक बार पराजित हो गया, बहुत बुरी तरह पराजित हो गया, तो वो युद्ध से भाग गया था और वो शासन भी छोड़ दिया था। शासन छोड़ने के बाद वो अपने अफगानिस्तान चला गया था। कुछ दिन बाद फिर भारत में आया और क्या किया? शेर शाह से युद्ध किया। तो फ्रेंड्स, ये 2 बार शासन चलाया कौन? हुमायूं। नेक्स्ट है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो देखिए फ्रेंड्स, फतेहपुर सीकरी में जो लाल पत्थर से निर्मित है क्या? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती दरगाह भी है, यही दरगाह को कहा जाता है, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। तो इसको किसने संगमरमर का बनवाया? तो फ्रेंड्स, जहांगीर क्या किया था? इसको संगमरमर का बनवा दिया था। नेक्स्ट है किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो फ्रेंड्स, हम आपसे कहते हैं कि यदि आप इसे कहानी के तौर पर पढ़ते हैं डिटेल में तब अच्छा रहेगा, पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो फ्रेंड्स, जब क्या हुआ, आपको बताना है कि कौन सा मुगल शासक है जिसके साथ ऐसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, वो बाबर है। बाबर के साथ क्या हुआ? बाबर की जब मृत्यु हो गई तो उसे आगरा में दफना दिया गया। जब आगरा में दफना दिया गया, कुछ दिन बाद उसकी पत्नी थी जो कि अफगान में रहती थी, ये अफगानिस्तान के ही तो थे बाबर। तो इनकी पत्नी क्या हो गई? पत्नी तो बिल्कुल विधवा हो जाएगी यदि उसका पति खत्म हो गया तो जो इनकी पत्नी थी वो क्या करी? आने के बाद क्या किया? आगरा में जहाँ पर इनको दफनाया गया था तो इनको खुदवाया गया, इनके शव को खुदवाया गया और वो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और काबुल ले गई। काबुल लेने के बाद वहाँ पर एक बाग में इनको दफनाया। तो वो कौन से शासक हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है? वो बाबर है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है? तो फ्रेंड्स, ये बाबर को ही कहा गया। अभी आपने इसी वीडियो में एक क्वेश्चन पढ़ा है कि इन्होंने क्या किया था, बागों में पानी बहता हुआ या फिर बाग बगीचा रहता हुआ
का प्रयोग करते थे, उनको अच्छा लगता था किसको, बाबर को ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर। नेक्स्ट है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल कर लिया। तो देखिए फ्रेंड, जो कुषाण साम्राज्य चल रहा था इसका पतन हो गया। तो पतन होने के बाद ये क्या किया, साम्राज्य में काबुल व कंधार को जोड़ लिए। कौन जोड़ा, बाबर जोड़ा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, जो बिलग्राम का युद्ध किए थे शेर शाह ने इस युद्ध को जीत लिया। तो जीतने के बाद क्या किया, दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना कर दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी। तो अकबर के समकालीन में थी रानी दुर्गावती। कौन थी, रानी दुर्गावती। इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो शाहजहां ने मोती मस्जिद को आगरा में बनवाया है। जामा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में है। और यदि बात की जाए मोती मस्जिद की, तो ये मोती मस्जिद कहाँ है, आगरा में है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया। तो देखिए फ्रेंड, जो औरंगजेब है ना, ये जजिया नामक कर को फिर से लगा दिया। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और जजिया नामक कर को समाप्त किसने किया था, अकबर ने किया था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो फ्रेंड, जो अधिकारी की पोस्ट थी जिसे अमल गुजार कहते थे, इनका काम था भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना और उनका संग्रह करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया। तो शिवाजी ने क्या किए थे, मुगलों को एक संधि द्वारा किलों को स्थानांतरित किए थे। तो वो संधि कौन सी थी, वो संधि थी पुरंदर की संधि। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, पुरंदर की संधि। नेक्स्ट है, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो वो रखे थे 1699। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन प्रयत्न मराठों का पेंशन भोगी रहा। तो ये कौन है, शाह आलम सेकंड है। शाह आलम सेकंड क्या था, अंग्रेजों का कैदी रहा। जी हाँ दोस्तों, शाह आलम सेकंड के समय में ही अंग्रेज आ गए थे, उसके पहले ही आ गए थे अंग्रेज। इनको क्या कर लिए थे, कैद कर लिए थे। और फिर कुछ दिन बाद ये क्या किए, मराठों का पेंशन भोगी रहा। मराठा लोग इन्हें पेंशन देते थे, तब इनका खर्चा चलता था। तो कौन है, शाह आलम सेकंड है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला है। तो फ्रेंड्स, तमिल राज्य तक मुगल शासन फैल गया। तो ये किसके शासनकाल में फैला है, तो ये फैला है फ्रेंड्स औरंगजेब के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मुगल सत्ता की पुनर्व्यवस्था हुमायूं ने कब की थी। तो हुमायूं ने मुगल सत्ता की पुनर्व्यवस्था की थी 1555 से 1556 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली, विजय के फलस्वरूप हुई। तो ये पहले तो चौसा का युद्ध हार गए थे शेर शाह सूरी के बाद। फिर जब ये दूसरी बार आए तो ये क्या किए, सरहिंद का युद्ध लड़े और सरहिंद के युद्ध में ये विजय को प्राप्त हुए। तो ये इन्होंने क्या किया, मुगल सत्ता को पुनर्स्थापना कर दिया। मतलब इनकी मुगल सत्ता जो है चरम पर आ गई। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हुमायूं है ना, इनकी जो है मृत्यु सीढ़ियों के से गिरने पर हुई है। ये दीन पनाह पुस्तकालय में थे शाम के समय में, और जब दीन पनाह पुस्तकालय से बाहर निकले उसके बाद ये नीचे आने लगे, छत से नीचे आने लगे। तो सीढ़ी पर से तो आना ही पड़ेगा। तो सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे थे और उसके बाद ये गिर गए। गिरने के बाद उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो कौन है, हुमायूं इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई शासक है मुगल साम्राज्य का हारने वाला, बुरी तरह परास्त होने वाला, तो हुमायूं ही है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हुमायूं को कहा जाता है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर उसकी जीवन का अंत भी हो गया। मतलब उसकी अंत कैसे हुआ है, सीढ़ी पर गिरने से हुआ है। इसीलिए कहा गया कि ठोकर खाकर उसके जीवन का अंत भी हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था, तो वो थे मुहतसिब का मतलब होता है
लोक आचरण अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया है अब्दुस समद के द्वारा। अब्दुस समद, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो देखिए फ्रेंड्स, जो शेर शाह सूरी है ये सबसे पहले हजरत ए आला की उपाधि को अपनाया, उसके बाद सुल्तान की उपाधि अपना लिए कौन, शेर शाह सूरी। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। तो कौन सा मुगल बादशाह है जो वजीर गाजीउद्दीन को दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया। तो वो है शाह आलम द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, शाह आलम सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाह आलम सेकंड ने क्या किया था, गाजीउद्दीन को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। नेक्स्ट है, मसनवी। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो ये है मुबाइन, इसे मुबाइन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए ऑप्शन मुबाइन। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। तो देखिए फ्रेंड्स, औरंगजेब जिहाद का नारा लगाया और जिहाद चलाया। तो जिहाद का अर्थ क्या होता है, जिहाद का अर्थ होता है दार उल इस्लाम। क्या होता है, दार उल इस्लाम। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया है, शाहजहां ने कराया है। और जामा मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां ने ही कराया है। और यदि मोती मस्जिद की बात की जाए तो इसका मोती मस्जिद कहाँ है, ये आगरा में है। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम करें, युद्ध स्थलों के नाम अंकित कीजिए। तो सबसे पहले हुमायूं कौन सा युद्ध लड़ा था। हुमायूं सबसे पहले दौरा का युद्ध लड़ा था, उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा था। तो इसमें दौरा, फिर उसके बाद चौसा, फिर कन्नौज, फिर क्या हो जाएगा, कन्नौज। तो दौरा, चौसा, कन्नौज, फिर बिलग्राम जिसे सरहिंद का युद्ध कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतिहासकार हैं ए एल श्रीवास्तव। इन्होंने क्या कहा है, शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था, शेर शाह सूरी ने बनाया था। शेर शाह सूरी कहाँ रहते थे, ज्यादा बिहार में ही रहते थे। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन जिसे तख्त ए ताऊद कहा जाता था पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह था। इसे रंगीला नाम से भी जानते थे। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, पानीपत के युद्ध में उसकी जीत का मुख्य कारण यही है कि उसकी सैन्य कुशलता। जी हाँ दोस्तों, वो जो उनका सैनिक थे और जो उनका जो है नियम था युद्ध करने का, वो बहुत अच्छा था। वो कौन सी प्रणाली थी, तुलगुमा प्रणाली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो जाप्ती प्रणाली शेर शाह की उपज थी। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जवाबित का संबंध किससे था। तो जवाबित का संबंध था राज्य कानूनों से। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार से। कहाँ से थी, कंधार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ईरान के शाह की झगड़ा और मुगल शासक जो थे, इनके दोनों के बीच में सिर्फ कंधार को लेकर के झगड़ा था। और ये कंधार कहाँ था, ये कंधार अफगानिस्तान में था। नेक्स्ट है, मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो देखिए फ्रेंड, जो औरंगजेब है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो अकबर द्वारा बनाई गई इमारत वो कौन सी इमारत है, पंचमहल इमारत है। जी हाँ दोस्तों, पंचमहल इमारत को बौद्ध विहार की तरह माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, पंचमहल। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उनके पिता का नाम क्या था। तो बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। क्या था, अकबर शाह सेकंड। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था। तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसी राजपूत के घराने से किए। तो वो कौन सा था, कछवाहों से था। किसके घराने से किए, कछवाहों से। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे।
तो औरंगजेब ने दक्षिण में भी गए, भारत के दक्षिण जो साउथ इंडियन है वहाँ पर भी गए। तो 2 राज्यों को विजिट किया था। तो वो कौन सा राज्य था? एक तो था वाजीपुर और एक था गोलकुंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाजीपुर नहीं फ्रेंड्स, बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो फ्रेंड्स जो जहांगीर है ये अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। नेक्स्ट है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। तो नवरोज का त्यौहार इन्होंने पारसियों से लिए। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो राबिया उद दौरानी, राबिया उद दौरानी का मकबरा है, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के जिले औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा, के द्वितीय ताजमहल कहलाया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राबिया उद दौरानी का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा, और इसे बीबी का मकबरा ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो फ्रेंड्स औरंगजेब के समय में क्या थे? इनके ज्यादा सेनापति क्या थे? हिंदू थे। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, औरंगजेब। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो फ्रेंड्स जो अबुल फजल है इन्होंने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है। कौन? अबुल फजल ने कहा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवार ए सुहैली ये किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का है। तो पंचतंत्र को अनुवाद ट्रांसलेट किया गया और इसका नाम क्या लिखा गया? अनवार ए सुहैली। किसका ग्रंथ है? पंचतंत्र का एक ग्रंथ है। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो जहांगीर के दरबार में सबसे ज्यादा चित्रकारी जहांगीर के समय में हुआ है। और जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, मतलब जो पक्षियों का सबसे ज्यादा चित्र बनाता था, वो कौन था? वो था मंसूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, मंसूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल को ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो ऐतिहासिक विवरण लिखा है गुलबदन बेगम ने। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो अकबर द्वारा जो अपनाई गई थी सुलह ए कुल, ये किस पर आधारित थी? ये आधारित थी राजनीतिक उदारता पर भी, और बी ऑप्शन है धार्मिक सहनशीलता पर भी, सी है उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो तानसेन क्या था? अकबर के समय, अकबर के शासनकाल का संगीतज्ञ था। अब पूछा जा रहा है इसका मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा है झांसी में। नेक्स्ट है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स जो गुरु तेग बहादुर है, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु औरंगजेब ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब ने क्या किया था? गुरु तेग बहादुर की गर्दन को काट दिए थे तलवार से। नेक्स्ट है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो देखिए फ्रेंड्स, जब वो मुगल शासक बन गए, भारत के मुगल शासक बन गए, तो वो अपना नाम क्या रखे? पहले उनका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, पर जब वो भारत के मुगल शासक बन गए तब उन्होंने अपना नाम रख लिया बाबर। जी हाँ दोस्तों, बाबर का पहले नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। और जब वो मुगल शासक बन गए तो उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? बाबर। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। और इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम था इनका? जहीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है? तो वो फैजी है। फैजी के क्या करा क्वेश्चन? अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ। जी हाँ दोस्तों, फैजी के निर्देश से महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कराया है शाहजहां ने। नेक्स्ट, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए सबसे ज्यादा योगदान है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना, खाने खाना जो लिखा है नहीं, खान ए खाना। यदि ऐसा भी लिखा हुआ तो आप टिक कर दीजिए, आंसर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा ऐसा तथ्य है? पहला ऑप्शन है, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। क्या ये
हो सकता है कि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध यही करे कि अकबर इस्लाम धर्म को त्याग दे। कैसे त्याग कर सकता है इस्लाम धर्म को, वो तो इस्लाम धर्म से ही है। तो फ्रेंड्स यही बात इसमें सही हो जाएगी कि ये सहायक नहीं है। सहायक कौन है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। जी नहीं, कभी नहीं त्याग करेगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ही है। प्रशासनिक एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, अकबर की धार्मिक नीति। नहीं फ्रेंड्स, ये जो है अकबर के बारे में सही नहीं है। कौन? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया? जी नहीं। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा इनके द्वारा बनाई गई इमारतें फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है, जैसा कि बुलंद दरवाजा भी है, चिश्ती दरगाह भी है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, तो इनके पीछे का उद्देश्य क्या था? ये था कि फ्रेंड्स राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। जी हाँ दोस्तों, राणा प्रताप कहाँ के थे? राजस्थान के थे। मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सिंह थे। तो इनको क्या करना चाहते थे? वो अपने अधीन लाना चाहते थे। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत था। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समानता देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है शेर शाह के मकबरे में। और शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, आगरा के पास। नेक्स्ट है, शेर शाह के बचपन का नाम था। तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। क्या था? फरीद खां। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर था फ्रेंड्स सहसराम या सासाराम। क्या था? सहसराम या सासाराम। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील या प्रतिनिधि या उप प्रशासक भी कहते हैं, एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका नाम पहले था फरीद खां। तो कोई शासक हैं दक्षिण बिहार के, कोई शासक हैं जो कि इनका नाम क्या रख दिए? शेर खां रख दिए। तो फ्रेंड्स वो कौन थे? वो थे बहार खां नुहानी, जिसे लोहानी भी कहते हैं। ये क्या किए? इनका नाम शेर खां रख दिए। इनका नाम पहले था फरीद खां, फिर उसके बाद शेर खां इनको कह दिए, और फिर इसके बाद इनको कहा जाने लगा शेरशाह सूरी। तो कौन रखे थे? शेर खां बहार खां नुहानी। कहा जाता है कि ये किसी एक शेर को मार दिए थे, तो उसके बाद इनको क्या कहा जाने लगा? शेर खां। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासन बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। तो दक्षिण बिहार का वास्तविक शासन बन गए शेर खां। अब इनको उपाधि भी दे दिए वो लोग। तो इनको उपाधि दिए थे हजरत ए आला की। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, हजरत ए आला। नेक्स्ट है, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? देखिए फ्रेंड्स, जब ये हुमायूं से को परास्त कर दिए चौसा के युद्ध में, तब इनको शेर शाह कहा जाने लगा। तो कौन से युद्ध में कहा गया? कौन से युद्ध को जीतने के बाद? चौसा का युद्ध। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा युद्ध था? कन्नौज का या बिलग्राम युद्ध? बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने क्या किया? दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना कर दी। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो भारत के इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। किसके शासनकाल के? शाहजहां के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कथन एक क्या कह रहा है? शाह आलम सेकंड ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। क्या ये बात सही है? जी हाँ दोस्तों, सही है। कारण आर क्या कहता है? उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। ये भी सही है, पर ये तो सही है, पर आर सही है, पर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। मतलब आर जो कहा गया है वो ए के बारे में नहीं कहा गया है, इसलिए आर का मतलब है कि आर क्या है? एक का सही स्पष्टीकरण क्या है फ्रेंड्स? नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। किसके बीच? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कारण ए क्या कहता है? खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था।
क्या ये बात सही है? तो जी हाँ दोस्तों, सही है। कारण आर क्या कहता है? राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो ये भी सही है फ्रेंड्स, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो देखिए फ्रेंड, जो सूरत है ना, सूरत को मक्का द्वार कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सूरत। मक्का द्वार किसे कहा जाता था? सूरत को। तो फ्रेंड्स, ये मुगल सम्राट के टॉप 130 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ लिए। तो फ्रेंड्स, हमें टोटल कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं मुगल साम्राज्य के? 217 क्वेश्चन, पर इस वीडियो में 130 क्वेश्चन ही पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुगल सम्राट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और बचे हैं वो भी हम लेकर आते हैं। तो बने रहिए फ्रेंड्स इस चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।